नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में विदुर नीति चल रही है। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन ज्ञान की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं व्यक्ति को। अर्जुन को भी समझाने के लिए 18 अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण को प्रस्तुत करनी पड़ी थी। तो ये तो धृतराष्ट्र हैं, तो विदुर जो हैं उनको कुछ सुंदर सुंदर आख्यान सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि एक बार की बात है कि दत्तात्रेय महामुनि जो हैं वो परमहंस रूप में विचरण कर रहे थे। ऐसे में कुछ साध्य देव जो हैं वो उनके दर्शन करते हैं। साध्य देव का अर्थ ये होता है कि जो देव योनि प्राप्त करना चाहते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं। तो ऐसे उत्तम और श्रेष्ठ देवतुल्य व्यक्तियों ने उनसे ये पूछा कि महाराज, आप बड़े ही ज्ञानी और श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, तो थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमें देवत्व की प्राप्ति होगी, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो उस समय उन परमहंस रूपी भगवान दत्तात्रेय ने जो उनसे कहा था वो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। ना क्रोशीस्यान नावमानी परस्य, व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्र द्रोही नोत नीचोपसेवी, मित्र के साथ कभी शत्रुता द्रोह नहीं करना चाहिए और नीच व्यक्ति की कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। न चाभिमानी न च हीन वृत्तो रुक्षाम वाचम रुसतीम वर्जती है, व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को हीन आचरण नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को रूखी वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। रुक्ष वाचम, अगर वो कठोर भाषा का प्रयोग करता है ना, तो सब कुछ उसका क्रियाधारा बेकार हो जाता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म करने में बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े उत्तम उत्तम कर्म किया करते हैं, लेकिन वो अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि जब उनको यश मिलना चाहिए तब उनको अपयश की प्राप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कार्य श्रेष्ठ नहीं करेंगे लेकिन बोलेंगे बड़ा मीठा मीठा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसका लाभ मिल जाता है। यदि संतम सेवती यदि असंतम तपस्विनम यदि वा स्तेनमेव, भाई जो व्यक्ति संत का साथ करता है और जो असंत का साथ करता है, जो तपस्वी का साथ करता है या जो चोर का साथ करता है, वासो यथा रंग वसम प्रयाति, भैया जिसके साथ रहोगे उसका रंग चढ़ेगा। अरे भाई, जिस काले रंग के कपड़े के साथ आप किसी भी रंग का कपड़ा धुलने डाल देंगे तो उसका रंग उस पर चढ़ जाएगा और वो कपड़ा आपका काला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर धवल वर्ण यानी सफेद कपड़ों के साथ आप कोई भी कपड़ा धुलने डाल देंगे तो वो गंदा नहीं होगा, उसमें दाग नहीं लगेंगे। तो वासो यथा रंग वसम प्रयाति तथा चतेषाम वसम अप्युपैति, जैसे वस्त्र जिस वस्त्र के साथ धोया जाता है उसका रंग उस पे चढ़ जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति जिसके साथ में रहता है उसका रंग उस पे चढ़ता है। अब आपको सोचना है कि आपको खराब रंग चाहिए तो दुर्जनों की संगति कीजिए, अगर आपको अच्छा रंग चाहिए तो सज्जनों की संगति कीजिए। अतिवादम न प्रवदेन न वादयेत, व्यक्ति को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरों के द्वारा की गई बुराई सुननी भी नहीं चाहिए, किसी से बुराई करवानी भी नहीं चाहिए। कई बार क्या है कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हम दूसरे को ऐसा उस्काएंगे कि वो जाकर के उसके बारे में कुछ गलत कह के आ जाए। न किसी की हत्या करनी चाहिए, न किसी के द्वारा हत्या करवानी चाहिए। अरे कोई अगर हमें मारता भी है तो भी अगर हम उसको क्षमा कर सकते हैं, जिसके अंदर ये गुण होते हैं, देवता भी उसके साथ ईर्ष्या करते हैं।
कि ऐसा स्वभाव तो हमारा भी नहीं है। तो ये तो वो पूछ ही रहे हैं कि उत्तम क्या है हमारे लिए, वो हमें बताइए। अव्याहृतम व्याहृता श्रेय आहु। भाई आपको बोलना है, सत्य नहीं बोल सकते हैं तो मौन रहिए। अव्याहृतम व्याहृता श्रेय आहु। झूठ बोलने से ना बोलना श्रेयस्कर है। सत्यम वदेत व्याहृतम तद्वितीयम। लेकिन अगर आप मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलते हैं तो वो उससे अच्छा है। आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन अप्रिय है तो अयोग्य है। अगर सत्य होने के साथ साथ वो प्रिय भी हो तो ये इससे भी श्रेष्ठ बात है। सत्य हो, प्रिय हो और धर्म युक्त हो तो ये सबसे श्रेष्ठ बात है। बोलने में ख्याल रखिए, अगर आप असत्य बोल रहे हैं तो मत बोलिए, इससे अच्छा है कि चुप हो जाइए। लेकिन चुप होने से अच्छा है कि आपको सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से भी अच्छा है कि जो प्रिय हो और सत्य हो ऐसा सत्य बोलना चाहिए। और उससे भी श्रेयस्कर यह है कि जो प्रिय भी हो, सत्य भी हो और धर्म से युक्त हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। हमारे यहां बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मो सनातना। तो उसी संदर्भ की, भाई जब नीति की बात चल रही है तो सारी बातें आ ही जाएंगी। भावमिच्छति सर्वस्य ना भावे कुरुते मनः, सत्यवादी मृदुरदान्तो यह सा उत्तम पुरुषः। उत्तम पुरुष की व्याख्या कर रहे हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं जो कभी किसी का अकल्याण नहीं चाहता, जो हमेशा सबके कल्याण की कामना करता है, जो कभी किसी का कल्याण नहीं चाहता है, जो सत्य बोलने वाला होता है, जो कोमल हृदय होता है और जो जितेंद्रिय होता है। ये उत्तम व्यक्ति के लक्षण है। जितेंद्रिय हो, कोमल हृदय हो, सत्य बोलने वाला हो, किसी का गलत नहीं चाहे और सबके कल्याण की कामना रखे, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति माना गया है। जो झूठ बोलता तो नहीं है लेकिन झूठी सांत्वना देता है, किसी के कल्याण का काम उससे होता नहीं है लेकिन किसी का अकल्याण नहीं करता है। जब उससे बहुत प्रतिज्ञा करवा लो तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। यानी अपने मन से जो लोगों का कल्याण नहीं करता है लेकिन जिसके पास लोगों का कल्याण करवाना पड़ता है, दूसरों के दोषों को देखता जरूर है, समझ लीजिए कि वो मध्यम प्रकार का व्यक्ति है। देखिए, उत्तम प्रकार के व्यक्ति के लिए, मध्यम प्रकार के व्यक्ति के लिए एक ही एक श्लोक लिया है, लेकिन अधम प्रकार के व्यक्ति के लिए 2-3 श्लोक लिए यहां पे। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति अत्यंत कठोर हृदय का हो, जो दोषों का भंडार हो, जिसका अपयश हो सर्वत्र, जो हमेशा क्रोध में रहता हो, दूसरों की निंदा करता हो, जो श्रद्धा नहीं रखता है, यानी जो नास्तिक है, जो दूसरों के कल्याण को देख करके जलता है, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता है, जो मित्रों के साथ विरोध करता है, ऐसा व्यक्ति अधम हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति को अधम कहा है। और भैया साथ करना है तो उत्तमानेव सेवेत, तो उत्तमों लोगों का ही साथ करना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। प्राप्त काले तू मध्यमाम, अगर मान लीजिए कोई श्रेष्ठ लोग नहीं मिलते हैं तो आप मध्यम लोगों के साथ रह सकते हैं। अधमांस्तु ना सेवेत, लेकिन अधम व्यक्तियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो उत्तम लोगों का साथ कीजिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आप मध्यम व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, लेकिन अधम व्यक्ति के साथ कभी मत रहिएगा। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो ये निश्चित है कि आपका कल्याण होगा, कल्याण हो ही नहीं सकता है। प्राप्नोति वै वित्तम नित्योत्थानम प्रज्ञा पौरुणेषु नत्वेव सम्यक लभते प्रशंसा न पृत्तमाप्नोति महाकुलाना।
भाई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, निरंतर प्रयत्न करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तो धन प्राप्त कर सकता है, बल प्राप्त कर सकता है, समृद्धि प्राप्त कर सकता है। नत्वेव सम्यक लभते प्रशंसा। लेकिन जिसको प्रशंसा कहते हैं, जिसको यश कहते हैं, वो उसको मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, धन है, ज्ञान है, पुरुषार्थ है, शक्ति है, लेकिन अगर आप यशस्वी नहीं हुए हैं तो ये सारी चीजें मिलके भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती हैं, आपको देव नहीं बना सकती। देवता बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप यशस्वी हों। इसीलिए जब जीवन की सफलता देखी जाती है ना, तो उसमें 3 चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है, कामिनी, कांचन और कीर्ति। आपके पास उत्तम घर परिवार हो, उत्तम पत्नी हो, उत्तम धन संपत्ति हो, लेकिन इसके आधार पे आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सिर्फ कीर्ति से बनता है, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं, तब तक स्वर्ग में आपका निवास स्थान है जब तक इस पृथ्वी लोक पे कोई आपके यश का गान करता है। तपो दमो ब्रह्म वित्तम विताना पुण्या विवाह सततान्न दानम सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि, और सदाचार का आचरण। महान कुल कौन सा होता है? महान कुल का विवेचन कर रहे हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम कुल एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उस पूरे कुल की परंपरा होती है। तो जिसकी कुल की परंपरा में तपस्या, इंद्रिय निग्रह, वेदों का अध्ययन, ज्ञान की उपासना, यज्ञ, पवित्र विवाह के संबंध, और हमेशा अन्नदान चलता रहे, तथा सदाचार विद्यमान हो, अच्छा आचरण करने वाले हों, तो ऐसी 7 चीजें जिनमें होती हैं, ये 7 गुण जिनमें होते हैं, उनको महाकुल कहा गया। कौन कौन से 7 गुण हैं? फिर से देख लिए। तपस्या है, दम यानी इंद्रिय निग्रह है, ब्रह्मवित्त यानी वेदों का अध्ययन ज्ञान है, विताना यज्ञ याग आदि करना है, पुण्य विवाह श्रेष्ठ विवाह का योगदान है, और हमेशा अन्नदान उनके यहां होता रहता है, सदाचारी स्वभाव होता है। जिनमें ये 7 गुण हों उनको महाकुल माना गया है। अब महाकुलों का नाश किस कारण से होता है, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि अनिज्जया, अगर आप यज्ञ याग आदि नहीं करते हैं, कुविवाह, आप गलत विवाह करने लग जाते हैं। देखिए, विवाह के मामले में लोगों का बड़ा ही अलग प्रकार का सोचना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारा मन मिल गया तो हम वहां विवाह कर लें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ऐसा धन संपत्ति ये सब कुछ है तो हमें विवाह कर लेना चाहिए। ये बात गलत है भैया। ये देखिए, 7 बातें कही हैं, जिनके परिवार में ये उत्तम चीजें हो ना, उस कुल में विवाह करना चाहिए, उस प्रकार के वर के साथ विवाह करना चाहिए। अगर कुविवाह करते हैं, कुलान्यद कुलताम यान्ति, तो आप ये मान लीजिए कि वो कुल जो है वो अकुल बन जाता है। महाकुल हो तो भी उसका पतन निश्चित है। वृत्त तस्तु विहीनानि कुलान्यल्प धनान्यपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कर्षन्ति च महदेशः। कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति उत्तम कुल का ना हो, व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन भी ना हो, लेकिन अगर उसका आचरण उत्तम हो जाता है तो यशस्वी होता है। यानी यह आवश्यक नहीं है कि उत्तम कुल का व्यक्ति हो और धनवान हो तो ही वो श्रेष्ठ हो सकता है। नहीं, श्रेष्ठता के लिए धन कोई कारण है ही नहीं। श्रेष्ठता के लिए तो उत्तम आचरण कारण है। और एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो बहुत सुना जाता, बहुत बोला जाता है, यहीं से वो विदुर नीति में आता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। फिर से सुनिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोवतः। भैया, आचरण और
पैसा, वृत्त यानी आपका आचरण, इसकी रक्षा कीजिए, अपने चारित्र की रक्षा कीजिए। धन तो आता है, चला जाता है, चला जाएगा तो फिर आ जाएगा। जिसका धन चला गया उसका कुछ नहीं गया। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, जिसका धन गया ना उसका कुछ नहीं गया। वृत्त तस्तु हतोहता, लेकिन जिसका सदाचार चला गया, जिसके जीवन का आचरण गलत हो गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके पास फिर कुछ नहीं बचता है। कई बार अन्यत्र दूसरे रूप से भी इस बात को कहा जाता है कि भाई पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा, और नहीं है तो फिर आ जाएगा। लेकिन अगर चारित्र चला गया तो उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। एक बार अगर कलंक लग गया तो फिर उसको धोया नहीं जा सकता है। फिर ना घड़ी डिटर्जेंट काम करेगा और ना ही आपका रिन और सर्फ एक्सेल काम करेगा। महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हैं, तो विदुर उनसे कहते हैं संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि मृच्छति। महाराज जो लोग बहुत व्याकुल, दुखी, परेशान रहते हैं ना, उनके रूप का नाश होता है, संताप से शक्ति भी समाप्त होती है, संताप से ज्ञान भी समाप्त होता है, और संताप बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। आप मन में चिंता रखिए, व्यग्रता रखिए, तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आपके चेहरे की रौनक गायब, आप हमेशा रोगी जैसे दिखाई देंगे। अरे रोगी जैसे दिखाई क्या देंगे, कहा है व्याधि मृच्छति, आप रोगी बन जाएंगे। न शक्ति रहेगी, न ज्ञान रहेगा, न रूप रहेगा, खाली एक ही चीज रहेगी। क्या रहेगा? रोग रहेगा आपके पास। अनवाप्यम च शोकेन शरीरम चोपतप्यते। व्यक्ति को चाहिए कि शोक ना करे, चिंता ना करे, क्योंकि ये सिर्फ शरीर को संताप नहीं देता है। अमित्राच्य प्रहुष्यंती मास्म शोके मना करता। जब जब आप दुखी होते हैं ना, आपके शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपना मन तो दुखी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चिंता जो है, दुख के कारण चिंता जन्म लेती है, और चिंता तो चिता से भी बढ़ के होती है। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शोक जो है उसके शरीर को जलाता है, उसके शरीर को गलाता है और दुश्मनों को आनंद देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र की चिंता अपनी जगह पे है। वो कहते हैं कि मैंने पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया है। मंदानाम मम पुत्राणाम युद्धे नांतम करिष्यति। ये निश्चित है कि मेरे मंद पुत्रों का वो इस युद्ध में विनाश कर देंगे। इतनी देर से विदुर समझा रहे हैं, लेकिन कोई बात समझ में आती है, ये तो संभव ही नहीं है। ये सिर्फ नेत्र अंध नहीं थे, इनकी तो अंदर की भी आंखें बंद हैं। नित्योद्विग्नमिदं सर्वम नित्योद्विग्नम इदं मनः यत तत्पद मनोद्विग्नम तन्मे वद महात्मने। मेरे मन में हमेशा व्याकुलता रहती है, मेरा मन हमेशा चिंतित रहता है। इस उद्विग्नता से, इस चिंता से कैसे बचा जा सकता है? मुझे विदुर वो सारी बातें बताओ। ये सब चीजें तो मालूम है कि चारित्र अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, पर जो मुझे चिंता खाए जा रही है, उस चिंता से कैसे बचा जा सकता है? तब विदुर कहते हैं बुद्ध्या भयम प्रणुदति तपसा विंदित महत गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांतिम योगे निविंदति। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर कर सकता है, तपस्या से वो महान पद को प्राप्त कर सकता है, गुरु की सेवा करने से ज्ञान मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, शांति तो सिर्फ उसी को मिला करती है। शांति तो योग से ही मिलती है। स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से अध्ययन करता है, जो व्यक्ति न्यायोचित युद्ध करता है, सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः, और जो व्यक्ति अच्छी तरीके से पुण्य कर्म करता है, तपसस्य सुतप्तस्य
तस्यांते सुख मेलते, और जो तपस्या करता है, जो श्रेष्ठता के साथ तपस्या करता है, अंत में सुख की प्राप्ति उसी को होती है महाराज। अब आपने इनमें से कुछ किया हो तो आप दुख से उद्विग्न नहीं होंगे, बाकी तो आप समझ लीजिए कि जीवन में ये तो सभी के लिए है। सुख और दुख ये किसी एक के लिए तो बने नहीं है। संपन्नम गोसु संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तपः संभाव्यम चापलम स्त्रीसु संभाव्यम ज्ञातितो भयम्। अब विदुर इस बात को एक निष्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि गायों में दूध होता है और होना चाहिए, हमेशा रहता है। ब्राह्मणों में तपस्या हमेशा रहती है, स्त्रियों में चंचलता हमेशा रहती है, और व्यक्ति को अपने ज्ञाति के बंधु बांधवों से हमेशा भय बना रहता है। भाई, आपकी जमीन में भाग कौन पड़वाएगा? आपकी जमीन में हिस्सा कौन मांगेगा? जो आपका साथी होगा, जो आपका मित्र होगा, वो तो नहीं। जो आपका सगा संबंधी होगा, जो आपका भाई होगा, वही उसमें हिस्सा बंटवाएगा। अथ ये सहिता वृक्षा संग सासु प्रतिष्ठिता ते ही शीघ्रतमान वातान सहन्ते अन्योन्य संश्रयात। इसलिए स्वाभाविक है कि जो ज्ञाति बंधु होते हैं उनके साथ क्लेश खड़ा होता है, उनके साथ झगड़ा होता है, उनमें वैमनस्य उत्पन्न होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो लोग वैमनस्य करते हैं उनका विनाश निश्चित है। और यही हमारे साथ हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक दूसरे के खून के प्यासे थे तो गजनी ने आकर के भारत को लूटा। बाकी उसकी क्या ताकत थी? बाहर से इतने कितने योद्धा लेकर के वो आता कि हमारे सूरवीर योद्धाओं को पराजित कर पाता। उसी बात को यहां विदुर ने कहा है। लेकिन हमारा ये महाभारत शायद लोगों ने सिर्फ कथा के रूप में पढ़ना जाना, इसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। विदुर कह रहे हैं जो लोग साथ में खड़े रहते हैं, एक वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं कि कितना भी सघन, कितना भी श्रेष्ठ, कितना भी विशालकाय वृक्ष हो, लेकिन अगर वो अकेला होता है तो तूफान उसको उखाड़ देता है। लेकिन जो 2, 4, 6, 8, 10 वृक्ष एक समूह में खड़े होते हैं, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब एक तरफ से पवन आता है तो वो वृक्ष थोड़ा झुकता है तो दूसरे वृक्ष के ऊपर जाता है, वो वृक्ष उसको आश्रय देता है। लेकिन वो भी जब झुकता है तो तीसरा उसको आश्रय देता है, और इस प्रकार से वो कभी टूटते नहीं हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज, आप कौरवों और पांडवों को इकट्ठा कीजिए, यही एक रास्ता है। धार्त राष्ट्र पांडवान पालयन्तु। पांडव जो हैं वो कौरवों की रक्षा करेंगे। पांडव सुतास्तव पुत्रांश पांतु। और पांडवों का लालन पालन तुम्हारे पुत्रों को करना चाहिए। यानी कौरव और पांडव एकत्रित हो जाएं। एकारी मित्रा कुरुवो है कार्या जीवंतु राजन सुखिना समृद्धा। अगर वो एक दूसरे को शत्रु मानना बंद कर दें तो हे महाराज, पूरा राज्य, सारी समृद्धि, सब कुछ सुखी हो जाता है। मेड़ी भूता कौरवाणाम तो मध्य। हे महाराज, इस समय आप कौरवों के आधार स्तंभ हैं। यानी आप जो निर्णय लेंगे वही वास्तव में निर्णय होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछली सारी बातों को भूल करके पांडवों को योग्य स्थान प्रदान करें। अगर पांडव योग्य स्थान प्राप्त करेंगे तो कौरव भी सुखी होंगे और पांडव भी सुखी होंगे, सर्वत्र शांति और समृद्धि रहेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले ही बता दिया है कि तूफान आएगा, और उस तूफान में अलग अलग खड़े हुए जितने वृक्ष हैं वो सारे वृक्ष धराशायी हो जाया करते हैं। यहां सबकी मृत्यु निश्चित है। धन्यवाद। इससे आगे अभी विदुर नीति चल रही है और संभवतः 2-3 वीडियो इसके ऊपर जो अभी आएंगे। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।